नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने शेयर बाजार में फ्यूचर यानी वायदा और ऑप्शंस यानी विकल्प की बिक्री को महंगा बना दिया है, यानी निवेशकों के लिए कम फायदेमंद बना दिया है। सरकार ने बजट 2023-2024 में फ्यूचर और ऑप्शंस की बिक्री पर एसटीटी की मौजूदा दरों में बदलाव किया है और नई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी। तो इसका कितना असर पड़ेगा निवेशकों के ऊपर, वो जान लीजिए। इसके तहत ऑप्शंस की प्रति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री पर अब एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 5,000 रुपए के मुकाबले 6,250 रुपए लगेगा। इस हिसाब से यह बढ़ोतरी 25% के करीब है। अगर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो ऑप्शंस की बिक्री पर एसटीटी अब 2,100 रुपए लगेगा। पहले यह 1,700 रुपए था, यानी 400 रुपए का नुकसान यहां पर हो रहा है निवेशकों को। इसके अलावा वायदा की बिक्री पर एसटीटी की दर 0.01% से बढ़ाकर 0.0125% कर दी गई है, जो 1 करोड़ रुपए पर 1,250 रुपए बैठता है। पहले यह 1,000 रुपए था। ये बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। शेयर ब्रोकरों ने इस पर चिंता जताई है। इस पर चिंता जताते हुए और फैसले की समीक्षा का अनुरोध करते हुए शेयर ब्रोकर समुदाय ने कहा है कि ज्यादा एसटीटी से देशी बाजारों में लेन देन की लागत बढ़ेगी, जो पहले ही वैश्विक मानकों के मुकाबले ऊंची है। यानी वैश्विक शेयर बाजारों में आप जो लेन देन करते हैं उसके मुकाबले भारतीय शेयर बाजारों में लेन देन करना ज्यादा महंगा हो जाएगा। इसलिए इस पर समीक्षा की मांग की है शेयर ब्रोकर समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से। ब्रोकरों की निकाय एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज ऑफ मेंबर्स इन इंडिया यानी ANMI ने कहा है कि ऑप्शंस की बिक्री पर एसटीटी की मौजूदा दर प्रति करोड़ 5,000 रुपया पहले से ही काफी ऊंची है, जिसकी समीक्षा की दरकार थी। एसोसिएशन ने आगे कहा है कि हम पहले से ही उच्च लेन देन शुल्क का भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव के लाभ को बिजनेस इनकम माना जाता है। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसकी बिक्री पर सरकार ने एसटीटी की दरें बढ़ा दी है। अब यहाँ का कारोबार विदेशी एक्सचेंजों में जा सकता है, ये डर है यहाँ के शेयर ब्रोकरों का। वॉल्यूम का ज्यादातर हिस्सा इंट्राडे होता है और लेन देन शुल्क का बड़ा हिस्सा एसटीटी होता है। नकदी बाजार के अलावा डेरिवेटिव में भी वॉल्यूम प्रभावित होगा इस फैसले से। उधर एसटीटी में हुई इस बढ़ोतरी पर जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने कहा है कि एसटीटी एक्सचेंज चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी, ब्रोकरेज और सेबी चार्ज से अलग है। इन सब के बाद अगर कोई प्रॉफिटेबल हो जाता है तो वह सबसे ज्यादा इनकम टैक्स चुकाता है। फिर हमें हैरानी होती है कि ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिटेबल रहना क्यों मुश्किल है। आपको बता दो कि सरकार ने 2004 में पहली बार एसटीटी लगाया था। शेयर बाजार में अलग अलग तरह के लेन देन पर यह टैक्स लगाया था। शेयर बाजार में हुए कोई भी ट्रांजैक्शन जिनमें इक्विटी या इक्विटी डेरिवेटिव जैसे फ्यूचर्स ऑप्शंस शामिल हैं, उन पर एसटीटी लगता है। अगर आप शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो उसमें आप जितना पैसा निवेश करते हैं केवल वही मत देखिए, बल्कि शेयरों को खरीदने और बेचने की लागत, कई तरह के चार्जेज, टैक्स प्रावधान भी पहले ही जान लीजिए। ये सब कुछ आपके मुनाफे पर, आपके प्रॉफिट पर असर डालते हैं। तो शेयर बाजार में एसटीटी के साथ कई दूसरे चार्जेस भी लगते हैं। इसमें शामिल हैं ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी जो कि ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस को मिला करके उसका 18%, सेबी चार्ज, स्टाम्प चार्ज, डीपी यानी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, प्लेजिंग चार्जेस। यानी अगर आपके पास शेयर है तो आप उन शेयरों को गिरवी रख करके लोन ले सकते हैं, तो इसको प्लेजिंग शेयर कहते हैं। और शेयर को गिरवी रखते समय चार्ज देना होता है तो उसको प्लेजिंग चार्ज कहते हैं। इसके अलावा AMC यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी देना होता है अगर आप शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं तब। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन ऑर्डर चार्ज लगता है, ऑफ मार्केट ट्रांसफर चार्ज लगता है, फिजिकल CMR रिक्वेस्ट चार्ज लगता है, पेमेंट गेटवे चार्ज लगता है, डिलेड पेमेंट चार्ज लगता है। तो शेयर बाजार में पैसे लगाते समय इन सब चार्जों पर आपको नजर रखना चाहिए। दोस्तों, शेयर बाजार से 5 तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। पहला है कि सस्ते में या कम दाम पर शेयर खरीदें
और महंगा होने पर यानी दाम बढ़ने पर उसे बेच दे। इसे पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स कहते हैं। कब बेचना है इसका फैसला आपको करना है। दूसरा जरिया है लाभांश। कंपनी शेयर होल्डर को लाभांश भी देती है। कंपनी कुछ लाभ अपने मतलब के लिए रखती है, बाकी लाभ वह प्रति शेयर के अनुसार बांट देती है। इसका अर्थ है कि लाभांश प्रति शेयर 5 रुपये है और आपके पास 1000 शेयर है तो आपको अपने पूंजीगत लाभ के अलावा 5000 रुपये भी मिलते हैं। तीसरा है निवेशक आईपीओ के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं। चौथा है स्टॉक बाजार में पैसा कमाने के पीछे धारणा यह है कि कम कीमत पर खरीदें और ऊंची कीमत पर बेचें, लेकिन स्टॉक बाजार में गिरावट आने पर भी पैसा कमा सकते हैं। गिरावट में इंट्राडे, फ्यूचर ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखें शेयर बाजार में घुसने से पहले प्रोफेशनल ट्रेनिंग जरूर लें। और पांचवा है बोनस शेयर से। निवेशकों को फ्री में मिलता है बोनस शेयर, कोई टैक्स या कोई कीमत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जो निवेश बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है। तो इस तरह से शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। मोदी सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बिक्री पर एसटीटी बढ़ा दिया है, जिससे उनका मुनाफा कम हो जाएगा। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।